okay, but you should come in a very formal manner, not in a casual manner, because I want to see your attitude, how you're going to reflect your attitude in that particular interview, because you're showing with that attitude ना. ठीक है, आप इट्स ओके साड़ी पहनोगे कोई बात नहीं, फॉर्मल सूट पहनोगे कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी भी तो मायने रखता है ना, अभी भी तो चीजें Yes, मुझे ma'am. देखनी है ना. Yes, ma'am. Interview is Next time, all ma'am. about Okay. interview is all about your mindset, your personality, your confidence, your communication skills, because you have proved that you have knowledge. That's why you are appearing for the interview. Okay. Now I want Yes, to ma'am. see your personality, because 80% is personality and 20% is your knowledge. And that only matters in interview. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. यस यस. अभी मैं वीडियो कोर्स के क्वेश्चंस पूछूंगी, और मैं अगर मुझे नहीं समझ में आया ना तो आपका एक सेशन काउंट भी कर दूंगी, और आपको बताऊंगी भी नहीं, पढ़ाऊंगी भी नहीं मैं. ठीक है? चलेगा? क्यों चलेगा भाई, क्यों चलेगा? आप बोलो ना कॉन्फिडेंटली, नहीं मैम मैंने अच्छे से देखा है वीडियो कोर्स, आई एम वेरी श्योर कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगी. ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसे ऐसे इसे क्या कर दिया, क्यों कर दिया? No, So, ma'am. I have seen आप your समझ रहे हो video. कि Yes. ये जो प्रेशर अभी आप फील कर रहे हो ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप मुझे कुछ बोल नहीं पा रहे हो, और आप जवाब तो देना चाहते हो फिर भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो सेम सिचुएशन रोहिणी, आप ये मान के चलो कि रियल इंटरव्यू में भी ये हो सकता है, बिकॉज पैनल कैन बी फ्रेंडली, पैनल कैन बी स्ट्रिक्टियर, मैं हमको नहीं पता, स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं पैनल और फ्रेंडली भी हो सकते हैं. तो वह आपके ऊपर अगर इस तरीके से प्रेशर डालोगे तो आप एक बार में मान जाओगे बात, आप अपना फर्मनेस नहीं दिखाओगे, आप अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं दिखाओगे. सो दिस इज व्हाट, कि आपका माइंडसेट क्या कहता है, कि आप एक बार में मान गए, या थोड़ा रिस्पेक्टफुली हम्बली आप उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करवाने की कोशिश कर रहे हो. समझ में आया? Yes, ma'am. तो इन मैसेज यू वे वेरी कॉन्फिडेंट, बट इन फ्रंट ऑफ मी आप डर गए. हम्म. Ma'am, डर गए. actually yesterday means I was hopeless that only 6 days are remaining and Why I you am are not hopeless? prepared that much. हमारा एक एक सेशन मायने रखता है, समझ में आ रहा है आपको? आई एम गिविंग यू माई वैल्यूबल टाइम एंड इट्स वेरी वर्दी Yes, ma'am. एंड इट्स Yes, वेरी ma'am. प्रीशियस. इफ आई एम गिविंग यू मीन्स वो सेशन काउंट हो रहा है, और आप में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. आपका मुझे नहीं पता, मैं 100% काम करती हूँ. Yes, तो ma'am. आई वॉन्ट यू टू वर्क 100% टू, बिकॉज आप भी मुझे टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, यू आर गिविंग योर टाइम, यू आर गिविंग योर एनर्जी Yes. एंड गिविंग मी Yes, योर ma'am. प्रीशियस टाइम एज वेल, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस. समझ में आया? Yes, ma'am. तो क्यों होपलेस हो Yes, गए? ma'am. 6 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. इसीलिए तो मैं कहती हूँ, आप सब मुझे ध्यान से सुनते ही नहीं हो, मैं पहले से ही कहती हूँ, डोंट वेट फॉर योर मेंस एग्जाम. इंटरव्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमेशा स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये एक दिन की बात नहीं है. अब तो ओखली पे सर दे दिया, अब 6 दिन बचे हैं, अब 6 दिन में होपलेस भी हो जाओगे तो फिर कैसे बनेगी बात रोहिणी? कॉन्फिडेंस तो लाना ही Yes. पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरव्यू तो देना है हमने. Yes, तो ma'am. आप होपलेस नहीं हो सकती इस बार. आपको लगना है कि मेरे को इस बार निकालना है एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए. देखो, रिजल्ट होगा कुछ भी 50-50, या तो आप सिलेक्ट हो जाओगी या तो आप नहीं होगी, यही होगा. Yes. पर बिना इंटरव्यू दिए, बिना अपना 1000% दिए आप कैसे होपलेस हो सकती हो? और Yes. रिजल्ट आने के बाद भी होपलेस नहीं होना है. यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये नहीं हुआ तो अगला टारगेट करूंगी. एक इंटरव्यू आपका वर्थ डिसाइड नहीं करता है. क्या आपका वर्थ एक इंटरव्यू पे डिपेंड करता है? अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो जिंदगी खत्म? No, ma'am. नहीं ना. हमें आगे जीना है, हमें No. आगे बढ़ना है, हमें अपनी Yes, खूबसूरती ma'am. निखारनी है. आपको पार्लर जाने था, आपका प्रीशियस टाइम मैंने ले लिया. तो रोहिणी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? Ma'am, Rohini, the name of the meaning is one of the nakshatra. It is of the name of nakshatra, the brightening star. It is called. ब्राइटिंग स्टार. Yes. सो विल यू बी एबल टू प्रूव योर सेल्फ as brightening as your name to our company? Ma'am, I will try my best. I You will will try try to your give my best. 100% over there. Yes, ma'am. You will try your best. Okay. तो Yes. सबसे पहले मुझे बताओ कि आपने वीडियो कोर्स में क्या सीखा? Ma'am, first of all, in first video, you gave the introduction that what we are going to discuss. In first three videos that what this course will consist of and means what thing you are going to learn, where do you lag because of which you feel that you are not confident,
and after that in next videos you gave information, you gave us the time and to practice the things on how to do the, how to present yourself, the sitting arrange, sitting position, first of all from entering only, that is from there only you told in that. And then in second one you said about the communication, that how to do the communication, and you have to work on this. uh, so all these things you have tried to tell. बस 4 घंटे के कोर्स में यही सीखा? मतलब ठीक से नहीं? No ma'am. हम्म No, I've seen and tried to practice also, that how to come and from starting only, that Remember if you your are interview coming. has started, okay? Remember your interview has started. Now I am judging you. Whatever you are doing, I am judging in each and every details, okay? Just remember Okay and ma'am. keep that in mind. Okay ma'am. Hmm. So, only 2 things. No Communication ma'am, the skill. body posture, Hmm. body posture, how to speak English fluently means which thing you can do. That is, first of all, you have to think in English, all, and then try to make the simple sentences and try to express clearly. Uh, Take the pauses, and before speaking, take the 2 minute, 2 second pause, so that you can think and you will not get like some of the things like in the interview. So you said all that things, and after that in next video, uh, how to how to stay confident and how to give them the response, all that things you are trying to tell. And I think I have mixed up all the things while telling to you. And yes, the eye contact, you said that you have to maintain the eye contact also. And if So, are there you are maintaining five the eye panel contact? members, So, are you maintaining the eye contact? no ma'am, I am looking here and there. Why? While I was recalling at that time, I was looking here and there. So good, at least you have that consciousness in your mind that you are not maintaining your eye contact, right? So Yes. right now, the body language is saying that you are not confident at all. And I don't know why, because you were confident in the message, but you are not confident in front of me. So I am the stranger one to you. मैं stranger हूँ, मैं first time मिली हूँ आपसे. Likewise, panel member भी आपसे first time ही मिलने वाले हैं. Yes ma'am. So they're gonna see you like this, or they want to see a confident Rohini in front of them. Yes ma'am, a confident person who can perform the job. Ma'am, actually, my one of the issues that whenever I meet the person face to face, at that time, I get hesitated in front of. तो वहां पे कैसे करोगे? वहां पे भाग जाओगे? मैं तो नहीं आ रही, मेरे को बहुत हेजिटेशन होता है, can't give interview. Hmm? No, ma'am. This is what we have to learn. We have to learn from here, from the Zoom session, and video course is also very important because I have given so many small tasks in between. So you have to Yes. practice that, and you haven't practiced that, therefore the improvement is not there. So did you find my video course helpful? Yes, ma'am. Means the thing from starting when you said na, so at that time I was finding you still have to improve it. And as you told that practicing while I was watching the lecture, after pausing, I was trying to do all that things, and Hmm. I had practiced, but I think yeah, I have that in that. Okay, tell me about yourself. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My name is Rohini Gupta. I am from Nashik. I have completed my graduation in BSc in Statistics with B.Ed degree. Before coming here, I have a work experience in education field, and in my free time, I love to write short poems and ideas. And I consider that I could be a valuable contributor to the banking sector. How can you contribute to the banking sector? Ma'am, I'm a hardworking person, and before coming here, as I said that I have worked in education field. So there, first of all, my job role was as a math teacher, where I tried explaining the things to the students, and I learned that how to communicate there. And after that, I worked with the Kotak Education Foundation. So there, I have met with the diverse community of people and tried to engage with them. And both the job profile helped me to learn a lot, and I tried to get more
I tried to learn many of the things from them, like how to do the work, teamwork, patience. So I think these things could help me in this. So you are from the maths background, you are from the education field. So why you want to join banking? Maybe you were a good teacher. Maybe you can continue in that field only. You can be a government teacher. So why banking? Yes, ma'am. To be honest, ma'am, yes, the teaching is a very noble profession, and I am very grateful that I got an opportunity to teach my students. But by the time I realized that there are some constraints like financial constraints, stability, growth, and the platform for which I was looking, so I was not finding the teaching that I could do more good in that, and I found, and then I tried to search for another thing. So by comparing my education background and my skills, so I found banking as suitable for me. So that's why I tried for banking. And apart from this, ma'am, the selection process, which is fair and fast, it also motivated me to come here and to prepare for this exam. So you want to join banking only for stability, growth, and security? There in No, ma'am. education field, you didn't get that, but you can get stability, growth, security in government sector as well in teaching. Yes, ma'am, I can get, but by the time I realized that no, I want a platform where I can work diversely and I can make many of the changes in myself also, and I can contribute more to our economy. So that's why I thought to join banking sector, and I am here. What do you understand by the term growth, in your opinion? Ma'am, in my terms, the growth, I can say that the position where you are here, you are making some positive changes in this, so that you can grow up and you can set, you can go one step ahead. So it is growth in finance. What are your strengths and weaknesses? Yes, ma'am. Talking about my strengths, so I am a hardworking person, and I am an optimist person. I try to do the things that if it is not happening right now, I will improve it in it, and I will try to do it. And talking about my weakness, so sometimes I take up 2 to 3 tasks together, because of which I loses my focus also. But I am trying to overcome this weakness by prioritizing the things. What is your family background? Ma'am, my family consists of the 6 members. My mother is a housewife. My father is a fruit seller, wholesaler, and retailer. I have one elder brother, and he is with my father in the business. I have two younger sisters. One is in MBA first year, and second one she is in BSc in animation course first year. आपके फादर फ्रूट सेलर है तो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्रूट्स? Ma'am, import means he is in APMC Mandi, that is in our area. So जितना मैंने सुना हुआ है, पापा वहीं पर नीलामी करते हैं और वहीं से फिर खरीदारी कर कर वह इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं. कितना लागत है और कितना प्रॉफिट जनरेट होता है? मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मच. So do you know what is the meaning of GDP and how it is calculated? Ma'am, GDP is the overall production which is done within our country. So GDP, they are calculated by various method: consumption method, expenditure method. One of the method which is coming in my mind is C plus I plus G plus M, which is meant by the total consumption, investment done, total government bonding, borrowing, and export import difference. Formula? C plus I plus G plus X minus M, in this manner. In this manner, so you're not sure? Ma'am, I am sure, means whatever I have learned, so might be right. If there is any mistake, so I will improve it later. What if there's a situation when a customer comes to visit a bank and he started suddenly shouting at you? What will you do at that condition? I mean, in that condition, first of all, my priority will be to stay calm and try to make the customer also to stay calm. And I will take him aside with me, so that the other works which are running in the bank will not get disturbed.
and I will try to ask him patiently that what is the issue and what is the main reason behind his anger, and then I will try to resolve it. What if you suspect a fraud in the bank? What will you do? Ma'am, may I get a clarity? Means fraud means in terms of which means by whom or the situation? Fraud can be done by anyone, maybe money scam, money fraud. If someone is not working properly or he's misguiding other people for scamming purpose, maybe. Ma'am, Or if I found that, he's taking some bribe to open the account fast, or for doing some kind of work, he's taking bribe all the time. Then ma'am, if I came to know that any of the employee is taking bribes, so first of all, ma'am, I will try to talk privately with them that it is not ethical and we should not do this. And I will observe his move after that. And if after talking politely with them, if it is understandable to them, so if yes, issue is resolved, then okay. But if he or she doesn't listen to me, so at that time I will try to raise this problem to the higher authorities like manager and then. what is inflation? And inflation can be said as the rise in price of the goods and services. And in other language, we can say that the decrease in the purchasing power of the consumers or the people. How it can be controlled? Ma'am, inflation, the inflation is controlled by the RBI as well as the government. So RBI set up the monetary policy, and in that they adjust the key rates, and on the basis of that, they try to control inflation. What is repo rate? Ma'am, repo rate is the rate at which the RBI lend money to the bank. So it is called as the repo rate against the government security. Tell me some 5 policies related to farmers. Or yojana, maybe yojana. 5 yojanas related to farmers. Ma'am, I could not be able to tell you five, but many of which I am remembering. Pradhan Mantri Krishi Samman Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, PM Kisan Yojana. That much is coming in my mind. And we can say about the Mudra loan which the government gave, Mudra scheme. Can you explain me the yojana you told me? Why they are given, why they are planned? Ma'am, Krishi, first of all, PM KCC, it is one of the credit card which is provided to the farmers on which they can get money. And uh, PM Kisan Yojana, in this they get the installment, 2,000 rupees of per installment in 3 times as a subsidy. And then Mudra Yojana, it is a micro unit development and refinance agency scheme under which they can get the loan up to 20 lakh. What is MSME? Ma'am, MSME is the micro, small and medium enterprises. So based on their turnovers and profit, they are categorized into micro, small and medium enterprises. What is NPA? Ma'am, NPA is non-performing assets. When the loans or borrowings which are taken by the borrower, they are unable to pay it for 90 days, so it becomes NPA. How NPA is recovered or reduced, maybe? Ma'am, NPS can be recovered by communicating to the person who have borrowed the loan by taking follow-ups, and and to reduce the NPA before giving the loan only we should make ourselves that much prepare that yes, that loan should not get NPA. What are your hobbies, Rohini?
Ma'am, as I mentioned that in my free time, I love to write short poems and shairis. Can you tell me some short poem? Um, yes, ma'am, I have one of the short poem. ये जिंदगी ये जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, हर एक पहलू पर पूरी दुनिया घुमाएगी, धीरे धीरे चलकर अपने और पराये में फर्क बताएगी, हर इंसान से मिलवा कर गिर के उठना सिखाएगी, हर मुश्किल राह पर स्वीकार लो ये संघर्ष को प्यार से मुस्कुराकर. Well, that was a lovely poem. And continue writing. Nice lines. Thank you, ma'am. If the situation demands, then you are joining as an assistant manager, PO, right? But if the situation demands, then you have to do the clerical job. Are you ready? Ma'am, means if through exam I am getting posted as PO and if it is said I have to work as a clerk. Yes. If the job demands, are you ready to do the both the job? You have to handle both clerical as well as assistant managership, or you have to do right now the clerical job only. Then will you able to manage? Ma'am, first of all, if I am here, so definitely I am here for the probationary officer post, and I have tried my best for this post. But if in the bank it is happening that I have to work both the role, PO and clerical role. So at that time, I will see the scenario that whether it is for the long term or the short term time. Means if there is a requirement for the short term time, so I will try to manage it. But if it is said that I have to work only as a clerk, not as a PO, so might be I will not be satisfied over there. Yes. Can you tell me the difference between clerical job and PO job duties? And PO, we can say that one of the major one of the major responsibility which the PO has is that he have to handle all the things which are happening in the bank that is related to customers or related to clerical post and other job which are running in the bank, and they have to maintain their relationship with the senior officers also. And regarding the clerical, so as I have usually visited to the bank, I have seen that they are given the desk and they have to perform their job role over there. Clerical? At the means, ma'am, they have given one of the desk their place and their duty, and they have to perform their duty like if they are for the deposit and withdrawal person, so they will do that work. If they are there for KYC, so they will do that work. And mainly they deal with the customers. So you don't have to deal with the customers, only clerical will person will do the customer relationship job. No, ma'am, definitely I will have to deal with the customers. Suppose if anytime the clerk doesn't give them the proper suggestion or the solution for anything, so at that time definitely I will have to communicate with the customers. Why customers relationship is so important in the bank? Ma'am, as I can say that in school, as the students were important, so in the same manner in the banking, the customers are important as they are coming. So they are giving us deposits and they are trusting us, and they are giving their money with us to keep them safe and secure. So we should definitely maintain trust with themselves. Can you tell me what is your opinion regarding India's relationship with the other neighboring countries? Ma'am, international relationship, I am not that much currently aware of all these things, but yes, the country tries to maintain the international relationship very well with other countries, and they take active part in the international organizations as well. So Rohini, what do you think? How was your interview? Interview is over. That is not for you to ask. I am saying, how was your interview? Ma'am, interview was very good, but I tried to answer the things in front of you. Somewhere I am feeling that the conceptual knowledge which I have tried to explain it, but there I have lacked somewhere in expressing the things.
so that you accept your fault. So what if you are not selected this time? What will you do next? Ma'am, I have tried my best over here, and I think I could be suitable for this post. And as this is the competitive exam, so I don't know that who is my competitor, as the merit list is going to decide whether I am here or not. So if I am finding that I am not getting this post this time, so definitely I will work on the area where I am lacking, and next year I will again try. Okay, thank you so much, Rohini, for your time. Thank you, ma'am. So, Rohini, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आप अपना फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने वाले थे, आप थे मुझे मैसेज में, मैं मैसेज से आपको जज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मैसेज में एक तो जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, बिकॉज मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। बट जब आप मुझसे मिले तो मैं थोड़े सा डिसअपॉइंट इसलिए हुई क्योंकि आप प्रॉपर अटायर में नहीं आए थे, बिकॉज यू वेर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू वेरी सीरियसली। एंड आप खुद के लिए ही हमेशा नेगेटिव हो जा रहे हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो। योर मेनी ओपनिंग लाइन वॉज नेगेटिव, राइट। तो आप में एक पॉजिटिव माइंडसेट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आंसर्स की ओपनिंग कैसे होनी चाहिए इस पे भी काम करने की जरूरत है। तो आपने इस इंटरव्यू को सबसे पहली बार सीरियसली नहीं लिया, दैट्स व्हाई यू वेर नॉट इन द अटायर, राइट। No, ma'am, it was not like that. Means, attire, ma'am, means इससे अटायर पहले जब मैटर्स, मैंने mock. your presentability matters. You are asking me about your first impression, so tell me how I am going to judge you on the basis how you look, how you are presenting Yes, yourself towards me, how you are sitting, how I am seeing you. That is only my first impression, right? yes, yes. आगे तो आप आंसर करोगे उस पे मैं जज करूंगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो सेकंड पार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको जैसे देख रही हूँ, आप किस तरीके से रूम में एंट्री लेके आ रहे हो, कैसे मुझे विश किया, कैसे आप खड़े थे चेयर के बाजू में, मेरे परमिशन के साथ आप बैठे, आपने कैसे स्माइल किया, आपका फेस क्या कह रहा है, आपका बॉडी क्या कह रहा है, आप क्या ड्रेस पहन के आए हो, आप कैसे बाल बनाए हो, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो, क्या कॉन्फिडेंटली बैठे हो, बिकॉज योर सिटिंग पोस्चर ऑल्सो मैटर्स, राइट। तो ये सारी चीजें से ही तो मुझ पर फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा। Yes, ma'am. तो अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन में कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइम टेक द सेशन वेरी सीरियसली, कम इन अ वेरी प्रॉपर अटायर। बाल आप कैसे बांधोगे, आई वांट टू सी दैट, कि आप बाल को कैसे Okay, टाई ma'am. करने वाले हो, आप हेयर कैसे टाई करने वाले हो, नॉर्मल या तो पोनी टक कर लो या फिर हाफ क्लच कर लो। Yes, sir. आपके फ्लाइज उड़ने नहीं चाहिए, फ्लाइज मतलब हेयर फ्लाइज जो उड़ता रहता है ना ऐसे, लटे वटे निकलती, ये नहीं होना चाहिए, फेस में डिस्टरबेंस नहीं होना Okay, चाहिए किसी भी प्रकार का। okay, ma'am. थोड़ा बहुत निकल रहा है वो इट्स ओके, वो नेचुरल है, उसको जबरदस्ती पिन लगा लगा के नहीं करना है, नॉर्मल रहना है। लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि आप बार बार बाल हटा रहे हो, कंफर्टेबली बाल को बांधना है। मैं Okay, मेरा ma'am. फैशन करना अलाउ है क्योंकि आई एम दैट पोजीशन। आपका फिलहाल थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गो फॉर एन इंटरव्यू। Okay, ma'am. ठीक है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन आप समझ गए कैसा हुआ। Yes, yes. नेक्स्ट Ma'am, टाइम, next time I will definitely. यस, मुझे Yes. आपकी सबसे अच्छी बात पहले अच्छा बता देती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी दैट यू ट्राइड एवरी आंसर इन इंग्लिश, दैट इज गुड। एंड भले आपको आंसर आ रहा था नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे, चाहे कोई भी बात हो, बट यू मेंटेन्ड अ स्माइल ऑन योर फेस, दैट वाज गुड। Okay, ma'am. तो फेस पर स्माइल था, ये चीज अच्छी थी। तो इसमें आई विल गिव यू पॉजिटिव मार्क्स। बट आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी, जिस वजह से स्माइल में भी नर्वसनेस नजर आ रहा है। समझ में आ रहा है। एक होता है Yes, स्माइल ma'am. करते हैं और फेस कॉन्फिडेंट नजर आता है, एक स्माइल होता है आप स्माइल कर तो रहे हो लेकिन फिर भी उस स्माइल में एक नर्वसनेस मुझे नजर आ रहा है। सो यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes, ma'am. आप एक काम करो, उसको छोड़ दो, आप सुनो मेरी बात, ये सेशन आपको मिल जाएगा, आप नोट कर लेना तब, ठीक है। क्योंकि Okay, आपका ma'am. पूरा ध्यान अगर लिखने में रहेगा तो आप सुनोगे नहीं, तो आपको ये मिल जाएगा सेशन। आप अच्छे से नोट्स बना लेना एंड दिमाग में बैठाना कि आपको किस पे बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Okay, ma'am. आपके आई कांटेक्ट पे आते हैं। आपने मुझसे पहले ही बता दिया था इंटरव्यू स्टार्ट होने के पहले कि मैम आई एम नॉट मेंटेनिंग माय आई कांटेक्ट प्रॉपरली, ठीक है। मतलब आप कॉन्शियस हो, आपको पता था कि आप नहीं बना रहे हो, फिर भी थ्रू आउट द इंटरव्यू आपने मुझसे बनाने की कोशिश नहीं की। आप
सोचने के टाइम इधर उधर देख रहे हो, या ज्यादा बात भी कर रहे हो तो इधर उधर देख रहे हो, दैट इज नॉट गुड। कभी कभी नेचुरली ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो आपको कॉन्शियसली पता था कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो, फिर भी आप थ्रू आउट द सेशन इधर उधर करते रहे, और आपका ध्यान नहीं था कि मैं, एक बार एक होती है इच्छा कि हम एफर्ट तो करें, वो नहीं हो रहा वो अलग बात है, वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन एक होता है एफर्ट, आपके अंदर से एफर्ट भी नहीं आ रहा था कि मैं आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करती रहूं, करती रहूं। आप हर आंसर में, हर टाइम जब भी आपको याद नहीं आ रहा था या आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो रही थी, आपका आई कांटेक्ट टूट रहा था, बार बार टूट रहा था। और जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछती थी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप एकदम से, समझ रहे हो, फेस में वो चीज दिख रहा है कि कुछ अभी पानी की जरूरत महसूस हो रही है, या बिल्कुल कुछ अटक गया है यहाँ पे, तो वो फेस पे शो हो रहा है वो नर्वसनेस, और कॉन्स्टेंटली शो हो रहा है वो नर्वसनेस। तो आई कांटेक्ट पे काम करना है। आई कांटेक्ट पे कैसे काम करोगे? या तो 5 फैमिली मेंबर्स या भाई बहन जो भी आपके सामने, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जैसे भी हैं, नहीं कोई अवेलेबल है, इट्स ओके। 5 डॉट दीवार पर बना लो पेंसिल से, रबर से मिट जाता है। और चेयर पे रख के, अपने आप को सेंटर पे रख के 5 डॉट्स को देखते हुए आंसर करो। इससे आपकी पांचों पैनल मेंबर को देखने की आदत बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैं थी, वहां 5 लोग रहेंगे। तो वो नेचुरली आपको Okay. ग्लाइड करने का हेल्प करेगा, आपका आई कांटेक्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑकवर्ड फील कर रही हूँ बार बार एक ही पर्सन से आई कांटेक्ट मेंटेन करने में, तो आप नेचुरली ग्लाइड अवे कर पाओगे। ठीक है, तो इसका Okay, ऑकवर्डनेस खत्म होगा, प्लस आपको वहां के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी कि यट यू हैव टू फेस ईच एंड एवरी पैनल मेंबर, बिकॉज आप हर को जवाब दे रहे हो। क्वेश्चन कोई भी एक पर्सन पूछेगा, लेकिन जवाब आप सबको दे रहे हो, बिकॉज सब सुन रहे हैं ना आपको, सब जज yes, कर रहे हैं, ma'am. सब देख रहे हैं Yes. कि रोहिणी क्या कर रही है। ठीक है। दूसरा, Okay. आपका बॉडी पॉस्चर बीच बीच में देख रहे हो, जैसे अभी आप हिल रहे हो, वैसे ही आप आंसर के बीच बीच में भी हिल रहे थे, पैर आपके ऐसे ऐसे टैप हो रहे थे, हिल रहे थे, हाथ आपके ऐसे जा रहे थे, अचानक से आप हिल रहे थे। तो अगर आप एक बार चेयर में बैठ गए, तो फिर बैठ गए। आप नॉर्मल हैंड जेस्चर यूज कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग योर हैंड, यू कैन यूज योर हैंड्स। इट्स जस्ट कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं प्लीज प्लेस कर लो, ताकि आप Okay, ma'am. बोलो कुछ और हैंड जेस्चर कहीं और जाए, ये अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अपने लेग्स को प्रॉपर प्लेस कर लो, क्योंकि लेग्स का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, बैठने पे आप क्या लेग्स का मूवमेंट करोगे, उसको प्रॉपर प्लेस करना है। आप ऐसे ऐसे हिल नहीं सकते, आपको कंटिन्यूस बैठने की आदत होनी चाहिए। 15 से 20 मिनट अभी प्रैक्टिस करो, समझ में आ रहा है, डेली, कि Yes. मैं बिना हिले जबरदस्ती। एक होता है नेचुरली हिलना, एक होता है नर्वसली हिलना। तो जो आप हिल रहे हो, जो आप अपनी पोजीशन से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप हमें भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दिस इज शोइंग दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। दूसरा, आई कांटेक्ट Okay, मेंटेन ma'am. नहीं करना, वो भी दिखाता है आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, नर्वस हो, आप जो आंसर कह रहे हो नॉट श्योर अबाउट दैट। बस आपको कहना है करके कह रहे हो, समझ में आया? आई कांटेक्ट का Got इंपॉर्टेंस, it. बॉडी Yes, पॉस्चर, ma'am. योर फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड आप बस एक चीज जो मेंटेन करके रखे थे, वो थी आपकी स्माइल, जो मैंने आपको बता दी है। और मेरा एक वीडियो है, वो मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी बॉडी पॉस्चर के ऊपर, आप उस चीज को देखना और प्रॉपरली अपना बॉडी पॉस्चर मेंटेन करने के लिए ट्राई करना। ठीक है। Okay, हाथ ma'am. बार बार आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको नहीं, आप पूरे टाइम हाथ ऐसे पकड़ के बैठे थे, ऐसे पकड़ के रखना अभी इसलिए उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये प्रोफेशनल वे नहीं है हाथ बांधने का। Okay. या तो आप नॉर्मल हैंड्स को प्लेस कर लो, या फिर, और वो भी हाथ ऐसे फैले नहीं रहेंगे, नॉर्मल प्लेस कर लो, या फिर आप इस तरीके से 3 फिंगर्स क्रॉस और एक डायमंड शेप बना के सेंटर पे रख लो, बस। इसमें भी, इससे इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा, ये आपका सेंटर ऑफ फोकस बन जाएगा। जब भी आपको आंसर याद नहीं आ रहा है, कुछ सोचना चाहते हो, कहीं देखना, से अच्छा है कि अपना हेड को नॉर्मल रख के आप नजरों से देखो और सोचो। समझ में आया? अभी आप पूरा मुंडी Okay. नीचे झुका रहे हो, पूरा हेड टिल्ट हो रहा है आपका, पूरा हेड टिल्ट हो रहा है। हमको हेड कांस्टेंट रखना है, वी हैव टू पुट अवर हेड इन अ स्टेबल पोजीशन, एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉप योर आईलिड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ फोकस। समझ में आया? तो इससे आप इधर उधर देखने से बचते हो, और आपको समझ में आता है कि मुझे यही देखना है। इसीलिए हम सेंटर पे रखने के लिए कहते हैं कि आप इस तरीके से रख सकते हो अपना हाथ। ठीक है, तो क्रॉस आर्म्स मत करो, वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। गलत नहीं है, बट इट्स अबाउट योर प्रेजेंटेबिलिटी, और अच्छा इंप्रेशन हमें क्रिएट करना है। समझ में आया? दूसरा, आंसर्स तो आप कर रहे थे, आंसर्स देने में कोई बुराई नहीं थी, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, पर आंसर देने के तरीके में आपका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, आप बार बार नर्वस हो रहे थे थ्रू आउट द इंटरव्यू। और मुझे जहां तक फील हो रहा था कि आपके मैक्सिमम आंसर्स बहुत लेंदी थे,
जहां हमें बोलना चाहिए वहां बोलो, लेकिन जहां हम पॉइंट वाइज, कट टू कट, अगर हम किसी आंसर को बता सकते हैं तो हमें वैसे ही बताना चाहिए। समझ में आया? अब जैसे कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हो सकता है कि पैनल उस समय आपको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपने अभी क्या किया है ना, Okay. तो आपको कॉन्शियस होना है कि व्हाट आर योर हैंड्स एंड योर लेग्स आर डूइंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, स्टिल दे आर ऑब्जर्विंग यू कि क्या एटीट्यूड है, अभी ये रिलैक्स हो गई है क्या, इसके हाथ पैर इधर भाग तो नहीं रहे हैं, ये खुजलाने तो लग गई, पसीने आने लग गए, क्या हो गया इसको। समझ रहे हो? द मोमेंट यू हैव एंटर्ड द रूम एंड द लास्ट मोमेंट यू आर लीविंग द रूम, उस पर्टिकुलर एंट्री से लेके एग्जिट तक हर वे में आपको जज किया जाएगा कि कैसे आप बोल रहे हो, कैसे आप देख रहे हो, कैसे आप सुन रहे हो। एवरीथिंग हैज एन इम्पोर्टेंस। समझ में आया? और चेहरे में स्माइल करते ही सुनना है, सीरियस क्यों हो रहे हो? ठीक है? तो Yes, ma'am. आपके आंसर में जब मैंने पूछा कि वाई यू वांट टू जॉइन बैंकिंग, तब आपने बोला कि मैम स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सिक्योरिटी। तो आप जब ये आंसर इस तरीके से करते हो ना, तब वो अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर रहा है, ओपनिंग लाइन सही नहीं लग रही है। ठीक है, इट्स ओके, यू हैव जॉइन बैंक फॉर द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पर्पस, लेकिन उस आंसर को कहीं बीच में या एंडिंग पार्ट के थोड़ा पहले रखो, ताकि एकदम से आपका स्टेबिलिटी, ग्रोथ और सिक्योरिटी ना नजर आए। समझ रहे हो? नहीं तो ये आंसर पूरा सेल्फ सेंटर्ड लगता है कि इस ज्वाइन करने का इसका मेन पर्पस यही है कि बस ये अपना जॉब स्टेबिलिटी देख रही है, इसके अंदर कोई पैशन नहीं है बैंक ज्वाइन करने का। हमको पैशनेट वर्कर चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पैशन नहीं होगा ना, तो वो ठीक से काम कैसे कर पाएगा, बिकॉज वो पर्सन अपना सोचेगा कि भैया जॉब में आ गया हूँ, स्टेबल हो गया हूँ, भाड़ में जाए काम, काम तो होता रहेगा, अब तो मुझे कोई जॉब से निकाल नहीं सकता क्योंकि आई हैव दैट सिक्योरिटी, पैसे हर महीने आते रहेंगे, स्टेबल हो गई। तो आप समझ में आ रहा है? और ग्रोथ तो मुझे कहीं ना कहीं जब इंटरनल जैब कैब होगा तो थोड़ा सा पढ़ाई कर लूंगी, पेपर देती रहूंगी, प्रमोशन लेती रहूंगी। समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर डिफाइन करता है आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड। तो ओपनिंग लाइन बहुत पैशनेट होना चाहिए और पर्पस नजर आना चाहिए आपके जवाब में कि आपने आखिर क्यों बैंक चूज किया, द पर्पस। जब मैंने आपसे तीसरी बार पूछा कि रोहिणी, क्या आप सिर्फ जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और इसके लिए कर रहे हो, तब आपने तीसरी बार में बढ़िया जवाब दिया कि डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज है, मैं इकोनॉमी को ज्यादा अच्छा बढ़ा पाऊंगी। तो जब आप समझ रहे हो, जो थर्ड नंबर पे आपने आंसर किया वो आपका फर्स्ट नंबर में होना चाहिए था, First preference. स्टेबिलिटी और आपका जो ग्रोथ है वो बीच में कहीं आना चाहिए था, और क्लोजर, जो आपका आंसर का क्लोजर है वो भी कहीं, ग्रोथ वो भी इकोनॉमी का ग्रोथ के टर्म्स पे और म्यूचुअल ग्रोथ पे शायद आप एंड कर सकते थे, क्योंकि पहले इकोनॉमी की बात करोगे, फिर जब म्यूचुअल ग्रोथ की बात करोगे, तो ये अंडरस्टूड है कि भाई इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, आप भी ग्रो करोगे, जब दोनों म्यूचुअली ग्रो करोगे तो देश भी ग्रो करेगा। तो ये आंसर संभला हुआ, पैशन से भरा और आपका पर्पस दिखाता हुआ आंसर है, ना कि सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड दिखाता हुआ। समझ में आया? तो जब मैंने आपको बार बार पूछा तब आपने तीसरे नंबर पे अच्छा जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आपको यही जवाब पहले नंबर में देना है, बिकॉज इट्स अवर प्रैक्टिस सेशन। तो मैंने पूछा कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि अच्छा जवाब देने की, तो यस, यू हैव दैट क्वालिटी कि आप अच्छा जवाब दे सकती हो। तो हम सीखने के लिए आए हैं। वहां पैनल आपको बार बार हो सकता है पूछ भी ले, अब उनके अंदर भी आएगा, अच्छा अच्छा रोहिणी, आप सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, सिर्फ ग्रोथ के लिए, अगर वो नहीं पूछे तो आपके आंसर के बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा। तो हम एक नेगेटिव माइंडसेट क्यों दिखाएं उनको, या उनके ऊपर ऐसा इंप्रेशन क्यों डालें कि हम बहुत सेल्फ फोकस्ड हैं। समझ में आया? ये अंडरस्टूड Yes, है ma'am. कि ग्रोथ सबको चाहिए, स्टेबिलिटी सबको चाहिए, सिक्योरिटी सबको चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी बोलना अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये एक पॉइंट मैंने नोट किया था कि कॉन्शियसली आपको पता है कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे थे। आंसर्स मुझे लेंदी लग रहे थे बहुत ज्यादा, जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस की भी बात है, मैंने पूछा रोहिणी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो हो सकता है अभी आप ठीक से सुन भी नहीं रहे हो, तो लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको बोला कि सुनते सुनते ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं हिलना है, फिर भी आप कंटिन्यू हिल रहे हो। आप सोचो, आप मेरे साथ 10 मिनट भी ठीक से बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, वहां अगर आपको आधा घंटा बैठना पड़ गया तो आप पूरे टाइम ऐसे डांस करते रहोगे वहां उनके सामने, No, ये सब करते रहोगे? no, no, ma'am. सो आपको अपना बॉडी पोस्चर को बहुत
संभाल के रखना होगा। आप इस तरीके से रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिस अभी से yes होगी। अगर मैं आपको कह दूं कि ये प्रैक्टिस सेशन है, इट्स ओके रोहिणी आप रिलैक्स हो जाओ, तो ये भी तो तरीका है ना, आप सीख रहे हो। अब मैं देखना चाहती हूँ आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कितने देर तक आप अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हो। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस यहीं से हो रही है, यहाँ नहीं करोगे तो वहां भी नहीं करोगे, इसलिए अभी से करो। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने जब आपको पूछा, आपने वहां भी बहुत लेंदी लेंदी आंसर बोला। लेंदी आंसर्स बोलने से क्या होता है ना, बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कई बार आपके वर्ड्स समझ में नहीं आते। आपने भी बहुत फिलर्स यूज किया था, फ्लुएंसी ब्रेक हो रही थी, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपके yes आंसर से पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर मैंने पूछा टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप चाहते तो पॉइंट वाइज बता सकते थे कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई कैन वर्क इन टीम, एंड ऐसे पॉइंट आउट कर सकते थे। रैदर वीकनेस का आपका मुझे ये चीज अच्छा लगा कि आप मल्टीपल काम पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आप उस पर वर्क कर रहे हो, वो चीज मुझे अच्छे से समझ में आई। लेकिन आपका स्ट्रेंथ मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने बहुत लंबा 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 बोल दिया। तो okay कोशिश ma'am करो कि जो टेक्निकल आंसर हो, जहां पे आप पॉइंट वाइज जवाब दे सकते हो, वहां पे पॉइंट वाइज ही जवाब दो। इससे अगलों को भी मन में क्यूरियोसिटी आता है, फिर वो आपसे स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आए, हो सकता है इनडायरेक्ट आए, तो दोनों ही वे से आपको प्रिपेयर होना है। और पॉइंट वाइज बताने से क्या फायदा होता है पता है? एक तो आपको कम बोलना होता है, तो आपकी फ्लुएंसी इतनी ज्यादा ब्रेक नहीं होती, वॉइस मॉड्यूलेशन भी बचा रहता है, साथ ही आपका आंसर अगले को क्लैरिटी के साथ समझ में आता है। तो आपके फेवर में क्रॉस क्वेश्चन होने का भी मौका मिलता है। जब आप लंबा 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 बोलते रहोगे, तो अगला भी पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। उनके उनके लिए इन्फॉर्मेशन को इतना ग्रास्प करना जरूरी नहीं है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना जरूरी है। समझ में आया? तो कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर, सिंपल, एंड जहां जरूरी है पॉइंट वाइज करो तो ज्यादा अच्छा है। इससे हम फिलर्स यूज करने से बचते हैं। दूसरा, फ्लुएंसी ब्रेक आपकी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि आपने वीडियो कोर्स में बोला इंटेंशनल पॉजेस आर नेसेसरी, बट यू वर नॉट टेकिंग इंटेंशनल पॉजेस। आपने एक बार भी नहीं लिया इंटेंशनल पॉजेस। आप वही पॉज ले रहे थे जहां आपको एकदम से नहीं आ रहा था, उस पे भी आपका फेशियल एक्सप्रेशन ये हो रहा था। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ, आपने थोड़ा कम दिया था, मैं इसलिए जानबूझ के कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको ये नहीं करना है। समझ में आया? yes ma'am गुड। अब ma'am मैंने right आपको, now only right now only when I am talking to you it is like the blank in front of me. इट्स ओके अभी आप थोड़े से नर्वस हो, लेकिन आप सोचो कि ये नर्वसनेस वहां भी हो सकती है। और अभी भी मैं आपको 2-3 बार टोक चुकी हूँ, फिर भी आपका हाथ इधर उधर जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि आप नर्वस हो रहे हो और ठीक से नहीं सुन रहे हो। तो इंटरव्यू में लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप उनका क्वेश्चन ठीक से नहीं सुनोगे, वो अगर आपको जो समझा रहे हैं आप ठीक से नहीं सुनोगे, तो चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखेंगे कि आपको उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार टोका, फिर भी यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मतलब आप नहीं सुन रहे हो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। अगर आप अभी नहीं सुन रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में आके तो किसी की भी नहीं सुनोगे, टीम की भी नहीं सुनोगे, सीनियर्स की भी नहीं सुनोगे, जूनियर्स की भी नहीं सुनोगे। तो आप समझिए, अगर आपने अपना पॉइंट बताया आई एम अ टीम टीम वर्क में कर सकती हूँ, आई एम अ टीम वर्कर, तो फिर आपने तो मेरे को मेरे इंस्ट्रक्शन से ही क्लियर कर दिया। मैं आपको कह रही हूँ, आप नहीं सुन रहे। आपने मुझे क्या प्रूफ कर दिया? दैट यू आर नॉट अ टीम वर्कर, आप अच्छे टीममेट नहीं हो। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्टली तो जो दे रहे हो इंप्रेशन दे रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली भी आप मुझसे बहुत कुछ कह रहे हो। इनडायरेक्ट मतलब जो कभी आपने कहा नहीं लेकिन मुझ तक पहुंच गया। कैसे? आपके एक्शन से, आपके बात करने के तरीके से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपके बॉडी पोस्चर से, एवरीथिंग मैटर्स, एवरी डिटेल मैटर्स। ठीक है? तो जब Yes मैंने ma'am. फैमिली क्वेश्चन पूछा, तो आपको नहीं पता कि पापा कैसे, कितना क्या होता है बिजनेस में, प्रॉफिट क्या लागत होती है, तो ये थोड़ा सा पता कर लो। हो सकता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाए इस बारे में। और फैमिली के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के बारे में है, ये किसी और के बारे में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा पापा से बात करो, पूछो क्या है कैसा है, कहाँ से सब्जी लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, कौन से फ्रूट्स कहाँ के फेमस हैं। समझ रहे हो? अगर लेट Yes सपोज वो ma'am. मैंगो का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया में मैंगो कहाँ से सबसे ज्यादा होता है, या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन कहाँ होता है। समझ में आ रहा है? कितना इतना आपने लागत लगाया, इतना आपका खर्चा हुआ, तो कितना आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है? और Okay अपने ma'am. बारे में तो पता होना बहुत जरूरी है। आपने फैमिली बैकग्राउंड को नहीं पूछा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने पूछ लिया। लेकिन आपको नहीं पता था, तो वहां पे नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू स्पीक, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होगा। Yes ma'am.
दूसरा आपने जीडीपी बताया, पर मुझे लगता है ना कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं मतलब कुछ अधूरे से लग रहे थे, उसमें एक कन्विक्शन नहीं था। बता तो आप रहे थे, लेकिन अगेन मैंने कहा कि नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी, कैलकुलेशन आपने ठीक से नहीं बताया। जीडीपी का मैंने पूछा फॉर्मूला क्या होता है, तो जी माइनस जी प्लस आपने कुछ कुछ बोला, ऐसे ही मतलब ऐसे ही आपने इसी तरीके का कुछ होता है। तो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द वे कि आप Okay, फॉर्मूला बताओ। आपका प्रॉपर फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला होता है कि ऐसे अपॉन ऐसे कैलकुलेट होता है, या जो भी इसकी डेफिनेशन होगी उसको प्रॉपरली आप देखो। ट्राई टू रिजॉल्व कस्टमर मतलब जब कस्टमर आपके पास आएगा और शाउट करेगा, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। आपको याद है ना क्वेश्चन कि कस्टमर अचानक से आया और yes, आपके ऊपर शाउट करने लगा, तो हाँ, आपने क्या समझी। कहा, रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि जो भी मेरे अंडर मेरे पावर में है, जो बैंक मुझे अथॉरिटी देती है, जो भी पॉलिसीज है, जो भी गाइडलाइंस है, उसके तहत मेरे अंदर जो भी पावर होगी उसके तहत मैं कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। पर आपने कहा जो मुझसे होगा वो मैं कर लूंगी। तो आपके आंसर्स में कीवर्ड्स मिसिंग था। आप अपने मन से कर लोगे क्या? अगर आपको No, कोई पर्सन कस्टमर लोन मांगने आता है तो आपके अंडर पे है कि मैं 1 लाख तो आप दे सकते हो, लेकिन आपको क्योंकि वो पर्सन आपका रिलेटिव है, या फिर आपको वो अच्छा लगा, या अच्छा वे इन द मतलब अच्छे बिहेवियर की वजह से, तो क्या आप उनको लोन दे दोगे? कि आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे, आप प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे? समझ में आ रहा है? तो कीवर्ड्स yes, की ma'am. कमी थी। अगर आप कीवर्ड्स पे बात नहीं करोगे तो आपका आंसर बहुत नॉर्मल सा लगता है कि ठीक है, XYZ नॉर्मल पर्सन की तरह आंसर। उसको इंप्रेसिव बनाने के लिए यू हैव टू यूज कीवर्ड्स, ओके? और कीवर्ड से Okay, फिर ma'am. आपका क्वेश्चन हो सकता है हमेशा। Okay, अब ma'am. जैसे फ्रॉड वाला क्वेश्चन मैंने पूछा, तो अगेन फ्रॉड में भी गाइडलाइंस थोड़ा सा मिसिंग था कि जो भी गाइडलाइंस के तहत जो भी प्रोसीजर होगा मैं उसको फॉलो करूंगी। सबसे पहले मैं अपने एंड से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी कि किस टाइप का फ्रॉड है, उससे 1 to 1 बात करूंगी। फिर मैं अपने सीनियर्स को गाइडलाइंस के तहत प्रोसीजर जो भी मुझे कहता होगा मैं अपने सीनियर्स को भी इन्वॉल्व करूंगी, क्योंकि मुझे इसको उन्हें क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो अगेन कीवर्ड्स आर मिसिंग कि आपको जो भी करना है आप बैंक में एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करोगे, आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे, सो यू हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो। ठीक है? आपके अंडर में Okay, जितना ma'am. होगा, तो आपके अंडर में अगर वो अथॉरिटी नहीं होगी तो कैसे कर पाओगे? वो अथॉरिटी कौन Yes, देता ma'am. है? बैंक का गाइडलाइंस ही तो देता है ना अथॉरिटी, वरना आप और मैं कौन है? ठीक है, ये बात है। यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपको गवर्नमेंट एक रूल्स देता है, एक रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि इसके तहत ही ये सारी सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है? तो यू हैव टू मेंशन दैट कीवर्ड्स। और एब्रप्ट एंडिंग मुझे लग रहा था, जिससे लग रहा था कि श्योरिटी नहीं है। आप जब ये सेशन देखोगे तो कहीं किसी किसी आंसर्स में बहुत एब्रप्ट एंडिंग है। प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए किसी भी आंसर का, कि लगे कि हाँ आंसर खत्म हो गया। आप किसी आंसर में आप चुप हो जाते थे और एकदम से मैं देखती थी तो आप फिर बोल पड़ते थे। जैसे कि Yes. एमएसएमई, मैंने पूछा था एमएसएमई क्या होता है, तो आपने मुझे सिर्फ फुल फॉर्म बता दिया। आई वॉज नॉट आस्किंग ओनली फुल फॉर्म, तो मुझे मैंने पूछ लेती फुल फॉर्म क्या होता है एमएसएमई का। आपने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, फिर जब मैंने आपको ऐसे ही देखा तो आपने थोड़ा 1 2 लाइन बोलने की कोशिश की, फिर आप चुप हो गए। तो अगेन एब्रप्ट एंडिंग, श्योरिटी नहीं थी आंसर में, और Okay, ma'am. और क्या, जहाँ पे बोलना चाहिए कट टू कट वहां बोलना है। सो आप छोटे छोटे जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स है ना उसको अच्छे से पढ़ लो। रेपो रेट मेरे को डेफिनेशन भी कुछ अधूरा सा लग रहा था कि और कुछ होना चाहिए था। रेपो रेट भी देख लेना, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारी चीजें, नेफ्ट, RTGS, एनपीए क्या होता है। एनपीए आपने ठीक से बताया, लेकिन फिर भी उसका स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है, और इसमें अलग अलग कंडीशंस होते हैं उसको भी आपने नहीं बताया। लोन रिकवरी में भी आपने प्रॉपर कीवर्ड्स यूज नहीं किया कि फॉर्मल ईमेल भेजा जाता है, रिकवरी एजेंट को भेजा जाता है, सरफाईसी एक्ट के तहत बोला जाता है। एनपीए कैसे रिकवर करते हैं उसके भी प्रॉपर कीवर्ड्स होंगे। आप कीवर्ड्स, आपके पूरे आंसर में कीवर्ड्स मिसिंग थे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग उससे हो सकता था। समझ में आ रहा है? Okay. Yes, ma'am. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके आंसर्स में इंटेंशनल पॉजेस नहीं थे, इस वजह से वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं था। मतलब आपने जो शुरू से एक टोन पकड़ा उसी टोन में आप आंसर करती गई। अब मैं आपको ऐसे एक तरीके से बताऊंगी तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, विदाउट माई एक्सप्रेशन एंड विदाउट एनी वॉइस मॉड्यूलेशन? मुझे जहां पे स्ट्रेस करना है वहां पे मैं स्ट्रेस कर रही हूँ, जहां मुझे एक्साइटमेंट दिखाना है वहां मैं दिखा रही हूँ। वरना आपको भी बोरिंग लगेगा, यार मैम तो एक ही तरीके से समझा रही है। आज थोड़ी सी मेरी भी एनर्जी डाउन है, बट यूजुअली, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कहीं से भी कि मैम मुझे समझाना नहीं चाहती? वो इंटरेस्ट दिख रहा है ना कि समझा रही है मैम, Yes, ma'am. मुझे Yes. बताना चाहती है। तो वो इंटरेस्ट हमें आपके आंसर से भी दिखना चाहिए पैनल मेंबर को कि यस, रोहिणी इज वेरी एक्साइटेड, वेरी एनर्जेटिक, एंड इसके अंदर वो एंथुसियाज्म है बैंक को ज्वाइन करने का। शी इज वेरी क्या बोलते हैं, शी इज वेरी
क्या बोलेंगे उसको, वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे अभी, कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, यस रोहिणी हैज दैट पोटेंशियल टू बी इन द बैंक, टू डू दिस जॉब। तो वो क्वालिटी दिखाना है ना, यू हैव टू शो अ लीडरशिप क्वालिटी इन यू, यू हैव टू शो दैट कॉन्फिडेंस इन यू, तभी तो वो आपको लेंगे, वरना क्यों लेंगे। Yes, ma'am. दूसरा, जब मैंने आपको पूछा क्लर्क और पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या फर्क होता है, तो वो तो आपने ठीक से बताया, लेकिन कट टू कट नहीं बताया। अगेन आपने बहुत लेंदी आंसर बताया, जिससे कि मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। आप जब पीओ और किसी भी चीज का, जैसे पीओ और क्लर्क का डिफरेंस था, वैसे ही किसी और का डिफरेंस, तो कोशिश करो कि एक टॉपिक पकड़ो, जैसे पीओ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्लर्क ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उन दोनों का डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका ये काम Okay, है और ma'am. इसका ये काम है। लेकिन आपने लेंदी करने के चक्कर में मुझे नहीं समझ में आया कि आपने पीओ के कितने पॉइंट्स बोले और क्लर्क में कितने पॉइंट्स बोले, तो वो सब मेसी हो गया, जैसा कि आपने Yes, sir. लास्ट में कहा कि सम आंसर्स वेयर मेसी। दूसरा, जब मैंने आपको पूछा कि क्लरिकल जॉब आप कर लोगे, आपका पोजीशन यही होगा, एज एन असिस्टेंट मैनेजर ही आप ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अगर शॉर्टेज है एम्प्लॉय का और कंपनी डिमांड कर रहा है, और अगर लॉन्गर टर्म में भी आपको क्लरिकल जॉब करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। दिस इज शोइंग योर माइंडसेट कि आप गवर्नमेंट के लिए कितना काम करना चाह रहे हो। आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस तब वहां नहीं रख सकते कि शॉर्ट टर्म में होगा तब तो मैं मैनेज कर लूंगी, और लॉन्ग टर्म में होगा तो देन आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो दिस इज शोइंग योर नेगेटिव माइंडसेट। वो तो सबकी बात है, इवन अगर आप अंकुश सर को भी जानती होंगी, तो वो जब राज्य ग्रामीण बैंक में पोस्टेड थे, वहां पे स्टाफ की कमी थी, तो वो खुद ही क्लर्क का भी काम करते थे और उसका भी काम करते थे, बिकॉज द जॉब जॉब डिमांड्स कि आपको करना पड़ेगा। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको करना पड़ेगा। आप हो तो असिस्टेंट मैनेजर ही, आपका पोस्ट थोड़ी ना कोई छीन छीन रहा है आपसे, पर Okay, ma'am. आपको मेंशन नहीं किया गया है कि कब तक करना पड़ेगा। तो जॉब डिमांड कर रहा है, देन यू शुड बी एबल टू मैनेज दैट। तब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 मैं तो नहीं करूंगी, आई एम असिस्टेंट मैनेजर, मैं नहीं करूंगी। ये क्वेश्चन Okay, इसीलिए ही पूछा जाता है कि आपका माइंडसेट देखे वो, कि यही कल को जाके ये ऑर्गेनाइजेशन में वो बवाल तो नहीं कर देगी स्टाफ शॉर्टेज की वजह से। आई नो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, लेकिन कभी कभी जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, तो जेन्युइन प्रॉब्लम में तो हमको करना पड़ता है ना, टीम, यही तो टीम वर्क है कि भाई हमको yes, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, लोगों को लेके चलना है। अगर एक स्टाफ नहीं आएगा तो क्या बैंक की काम रुक जाएगा क्या? नहीं ना, हमें बैंक के काम को तो सुचारू रूप से चलाना है। तो आपका माइंडसेट हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ मैं करूंगी, भले आप करो नहीं करो, वैसे तो करना ही चाहिए, एथिकली आपको करना yes, चाहिए। yes. और लेकिन एथिकली ये भी कहता है कि आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, पर आपको आंसर में यही कहना है कि यस सर, जब अगर जॉब डिमांड करेगा तो मैं डेफिनेटली एज अ पीओ क्लरिकल जॉब भी संभाल लूंगी। ठीक है। भले आप जब जॉब में जाओगे, अगर आपके पास ओवरबर्डन हो रहा है, काम बहुत ज्यादा आप नहीं संभाल पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपने अथॉरिटी को अपनी जरूरत को बताओगे कि प्लीज रिक्रूट क्लरिकल स्टाफ सून, यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है। पर दैट इज अ सिचुएशनल कंडीशन, वो तो फिर आप अपनी समझ के हिसाब से करोगे ही। पर आप वहां पे एरोगेंसी या ये तो नहीं दिखा सकते ना कि मैं क्यों करूं, मैं तो पीओ बन के आई थी। Mhm. समझ में आ रहा है? Yes. अगेन कस्टमर रिलेशनशिप, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैं आपको बताई ना, आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स थे सारे इतने लेंदी थे और इतने उसमें फिलर्स यूज हो रहा था। फिलर्स यूज इसलिए हो रहा था बिकॉज यू वेर नॉट यूजिंग द इंटेंशनल पॉजेस। अगर आप एक सेंटेंस बोलती फिर एक पॉज लगाती, फिर एक सेंटेंस बोलती फिर एक पॉज लगाती, तो इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो एसेंशियल इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाता। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो मैं फटाफट फटाफट बोल के करके लगूंगी, तो आपको भी डिस्ट्रैक्शन महसूस होगा, आपको नहीं समझ में आएगा ना आखिर कहना क्या चाहते हो। समझ में आ रहा है? Yes, तो ma'am. इंटेंशनल पॉजेस का मतलब इसलिए जरूरी है। दूसरा, करंट अफेयर में जब मैंने रिलेशनशिप पूछा नेबर कंट्रीज का, तो आपने ओपनिंग लाइन क्या चालू किया कि आई एम नॉट अवेयर दैट मच कि रिलेशनशिप कैसा है। फिर आपने थोड़ी कोशिश की कि चल दो लाइन तो बोल ही देती हूँ, तो क्यों ना वो दो लाइन पहले बोल देते और फिर बोलते सर आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दिस राइट नाउ, बट आई डेफिनेटली लर्न अबाउट दिस एंड रिवर्ट यू बैक। तो ये क्या दिखाया आपका पॉजिटिव साइड, कि भाई जिसने कोशिश की दो लाइन बोलने की, उसके बाद इसने कहा कि अभी सर इतना ही पता है, ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, पर मैं घर जाके पढ़ूंगी और नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताऊंगी, सीखने की चाहत है। लेकिन आपने स्टार्ट ही ऐसे किया, नहीं सर मुझे तो अभी आता नहीं है, और फिर कोशिश की, तो आपका ओपनिंग लाइन ही नेगेटिव हो गया। तो समझ में आ रहा है कि आप कितनी बार लाइनिंग्स को, ओपनिंग ही आपकी नेगेटिव हो रही है। थ्रू Yes, आउट दिस ma'am. सेशन मैंने कई बार आपको बताया, तो आंसर देने का तरीका बहुत मैटर करता है। साथ ही आपका Okay, स्पॉन्टेनियस ma'am. रिएक्शन, जब मैंने पूछा कि भाई आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब आपका इंटरव्यू कैसा रहा,
तो आपको मुझे नहीं पूछना है कि मैम मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो? वी आर नॉट इन दी अथॉरिटी टू आस्क देम क्वेश्चंस, राइट? आपको जवाब देना है। Okay. दिस इज द स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस, दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यू हैव टू शो। सो माय इंटरव्यू इज वेरी गुड, भले अच्छा नहीं गया, फिर भी हमको ये सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है कि हमको बोलना है। Okay, आप उनसे ma'am. क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। वी आर नॉट इन दैट पोजीशन टू क्रॉस क्वेश्चन देम, वी हैव टू आंसर। समझ में आ रहा है? तो आपको Ma'am, बोलना था मैम बहुत अच्छा हुआ। I मैम thought आई, that my interview is over right now, so we are तो going to ऐसा discuss आपको उस समय भी that लग सकता first है ना, question. Yes, उस समय yes. भी लग सकता है ना। तो यही कंफ्यूजन है, Yes, अगर ma'am. वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब आपको जवाब देना है, तो यही तो वो देख रहे हैं कि क्विक रिस्पॉन्स कर रही कि नहीं, ये अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन कैसा दे रही है, ये हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर Yes, रही है ma'am. कि आंसर दे रही है। तो एवरीथिंग मैटर्स, ओके। तो Okay, आपको इस ma'am. टाइप का सिचुएशनल क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जहां पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना ह्यूमर दिखाना होगा। लास्ट में जब मैंने आपको पूछा कि आंसर अगर आप नहीं सिलेक्ट होगे तो क्या होगा, तब आपने आंसर तो अच्छा दिया, आपने कहा कि आई विल एनालाइज माय मिस्टेक्स एंड डेफिनेटली वर्क ऑन देम एंड मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूंगी। तो आपने आंसर तो अच्छा दिया, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपके बातों के साथ मैच नहीं कर रहा था। वो एक नर्वसनेस, अरे सिलेक्ट नहीं होंगी, वो नर्वसनेस शो हो गई थी कि यार सिलेक्ट नहीं होगा, मूड मतलब वहीं खराब हो गया कि इतना करने के बाद सिलेक्ट भी नहीं करेंगे मेरे को। तो आप बोल तो अच्छा रहे थे, पर आपका फेस अलाइन नहीं हो रहा था आपकी बातों से। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू Yes, ma'am. मेंशन, यू हैव टू मेंटेन योर फेशियल एक्सप्रेशंस थ्रू आउट द इंटरव्यू, और वो अच्छा होना चाहिए। आप स्माइल कर रहे थे, बट यू वेर नॉट स्माइलिंग एट दैट विद दैट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं था, नर्वसनेस थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो काम करोगी? Yes, ma'am. We have to work. सो कैसा रहा सेशन, काफी कुछ सीखने को मिला कि नहीं मैम Yes, मैं तो ma'am. अच्छा? नहीं नहीं, यस मैम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एक्चुअली मैम। जब सुबह मतलब जब सुबह का थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ तो उसके बाद से थोड़ा मन में डर बैठ गया था, तो मैं शायद वही लेकर चली गई। तो ये कॉन्वर्जेशन देखो, आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ ही क्या। आपने आपने देखो, अगर आपको ना टीचर के ऊपर फेथ रखना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप सही जगह आई हो, अब लग रहा है सही जगह आई हो। डेफिनेटली मैम, पहले आना चाहिए था एक्चुअली पहले मैम। आना मैंने अंकुश चाहिए। सर से बात करी थी, मैम हम्म सर ने कहा था कि मैम से अप्रोच करिए, बट फिर मुझे समझ नहीं आया कैसे अप्रोच करना है, तो उस समय उन्होंने आपका टेलीग्राम चैनल दिया था। तो देखो, एक यस। टीचर पे फेथ रखना बहुत जरूरी है। अब आपको लग रहा है कि पहले आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने आपको क्या कहा कि रोशनी, रोहिणी, कल ही मैंने आपको वीडियो कोर्स दिया है, आई थिंक यू नीड प्रैक्टिस, यू थिंक यू नीड टाइम टू प्रैक्टिस, लेकिन आपने क्या कहा, नो मैम आई विल मैनेज, मैं कर लूंगी, मेरा हो जाएगा। तो दैट मीन्स यू वर नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी इन अ सीरियस मैनर। आपके पास अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि सेशंस हमारे लिमिटेड है। मैं मेरा पर्पस ये था कि वीडियो कोर्स देखोगे तो ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे, तो हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। क्योंकि जो पॉइंट आप शायद देख देख के, प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव कर जाओगे, तो हमारा सेशन प्रोडक्टिव होगा, क्वालिटी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर मैं वही छोटी छोटी बातों के लिए आपको टोकती रहूंगी जो ऑलरेडी मैंने वीडियो कोर्स में बता चुका है, तो हमारा सेशन फ्रूटफुल कैसे रहेगा? समझ में आया? इसीलिए मैंने आपको यस टाइम मैम। देने की बात कही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे करना नहीं था, मुझे करना था, मुझे तो करना ही है। लेकिन आई वॉन्ट कि तुम मेरे पास आई हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो। मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि मेरे जो जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं, वो मेरे से अगर सीख रहे हैं तो बिल्कुल वर्थ अपना लेके जाएं, सीख के जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। समझ में आया? यस मैम। तो होपफुली आपको ये सेशन फ्रूटफुल रहा, और आप जितने भी मैंने मिस्टेक्स बताई हैं आप उस पर काम करोगी। वीडियो कोर्स अगेन जाके देखो, अच्छे से यस उसकी मैम। प्रैक्टिस करो, मैंने जो मिस्टेक्स बताई हैं उस पे ध्यान दो कॉन्शियसली। अब ध्यान देने के साथ उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी लाना है। सिर्फ कॉन्शियसली पता होने से चीजें नहीं बनेंगी, यू नीड टू प्रैक्टिस दैट, वरना वो चीज आपके बॉडी लैंग्वेज में नहीं शो होगा। समझ में आ रहा है? तो अगेन मिरर के यस सामने मैम। जाना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आप वो मिस्टेक करने से बचो। तो अपने आप को रिकॉर्ड करो, बार बार देखो कैसा जा रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? तो अपन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन आप मेरे हिसाब से कल प्लान करना है या परसों प्लान करना है, बिकॉज अगेन यू नीड टाइम टू प्रैक्टिस। और आपका इंटरव्यू 23 को है, बहुत टाइम है। डोंट पैनिक, यस मैम। जस्ट टेक योर मैम टाइम आई। टू इम्प्रूव योर, ओके? और यस मैम। होपफुल, यस। होपलेस नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, होपफुल होना है कि हम
Yes, ma'am. हमेशा अच्छा करेंगे। वी नीड टू गिव अवर 100%, वी हैव टू गिव अवर 100%, बिकॉज हमने मेहनत की है रोशनी, रोहिणी, हमने मेहनत की है रोहिणी, तभी तो हम Yes, मेंस तक ma'am. पहुंचे, तभी तो हम इंटरव्यू देने आए। तो हम अब कैसे हम होपलेस हो सकते हैं? नो, हमें होपलेस नहीं होना है, हमें करना है, एंड वी हैव टू गिव अवर 1000%। क्लियर है? Yes, ma'am. करोगी 1000% Yes, मेरे ma'am. लिए? दोगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, Actually, अब ma'am, आप yesterday जा only सकते I हो। was got yesterday मतलब मैम मैं मतलब परेशान बहुत थी, इसलिए मतलब ये कि शाम भी हो गई और घर के फिर कह रहे कि पूना भी चला चले जा, वहां पर आप एक दो दिन रुक कर वहां पर ऑफलाइन मॉक दे दो, क्योंकि घर वाले भी जानते हैं कि थोड़ा डरी डरी रहती है, तो इसलिए वो हम्म। मुझे भी कह रहे थे कि चले जाओ, तो वही सब चीजें दिमाग में बहुत घूम रही थी इसलिए। एंड इन मॉर्निंग मैम इट वाज नॉट माय इंटेंशन दैट टू हर्ट यू, वो मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, बस ये था कि वो तो कोई बात यस ही मैम नहीं है, आपका वक्त नहीं वो खराब तो होगा। इट्स ओके रोहिणी। मेरे को ये सब चीजें कोई हर्ट नहीं करती, मुझे तो हंसी आ रही थी आपका मैसेज देख के, और मुझे लिखते कि टीचर मैं और रोहिणी तो इट्स ओके, वो कोई बात नहीं है, वो तो हम तो मस्ती कर रहे हैं। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि जब आप मैसेज में भी बात करते हो ना, तो आपको ये पता रखना चाहिए कि अगला वाला किस नजरिए से आपका मैसेज पढ़ रहा है। मैं तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बंदी हूँ, इस वजह से मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगा, बट कल को यू आर गोइंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके कॉलीग्स बनेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, वी डोंट नो उनका माइंडसेट कैसा हो, इसलिए आप जब भी मैसेज करो या कोई भी बात करो, या तो आप फोन पे बात कर लो या फिर आप प्रॉपर मैसेज करो, ताकि क्लियर कम्युनिकेशन जाए, क्योंकि आपका तो इंटेंशन वो ओके नहीं मैम। था, बट अगला तो मिसअंडरस्टूड कर सकता था ना। तो दैट इज आई एम यस एक्सप्लेनिंग मैम। यू यस। कि फ्यूचर में आप ऐसा ना करें, ठीक है? ना करें। और आप आई हैं तो सीखें। तो यस मिलते हैं मैम। हम नेक्स्ट में, होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा सेशन करते टाइम। और तो अब क्या लग रहा है, अब ऑफलाइन जाना है मॉक देने? अभी तो लग रहा है मैम संडे के बाद ही जाऊँ मैं नहीं तो मेरा प्लान था कि परसों चली जाऊँ। तो यहाँ पे करके अच्छे से पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। देखो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे साथ पढ़ने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इतने यस अच्छे से मैम। गाइड नहीं करता है, नहीं करेगा। कोई इतना अच्छे से नहीं बताता है। मैंने आपको एक एक चीज बताई है, हर चीज आपको समझाया है। तो अब बाकी इट्स अपॉन यू, आप क्या चाहते हो क्या आप नहीं चाहते हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो भी आपको मिस्टेक्स बताई हैं उस पे काम अब होना चाहिए, ठीक है? Yes, ma'am. One thing I have to discuss with you that, ma'am, it's my general problem. That, means if I was working now at that time also, if somebody tells that you have to present the things, so in the starting means there what used to happen in starting, I used to get so much nervous in 1 to 2 3 months. And later when I got in the flow, so at that time everything used to work around properly. But if I am unable to do it within 2 to 3 minutes, my whole thing used to go. In तो यही classroom, I used आपको, to manage the things, देखो but आपका अगर फील्ड ही ऐसा है कि आप एजुकेशन फील्ड से आए हो, और आपको आपने कहा है कि यू वर टीचर, तो आप नर्वसनेस फिलहाल नहीं शो कर सकते, बिकॉज यू आर गिविंग एन इम्प्रेशन कि आपने इतने इतने बच्चों को संभाला है, हाउ कैन बी यू हमारा है। नर्वस? नर्वस नहीं हो सकते। Yes, तो आपको अगर लगता है ना नर्वसनेस, ट्राई प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग टेक्निक। आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। ये प्रैक्टिस करो सुबह शाम दिन रात, जब याद आ जाए, क्योंकि ये हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निक है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। इससे हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और हमारी एंग्जाइटी कम होती है, नर्वसनेस कम होता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू के दौरान 2-3 मिनट में मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं जा रहा है, टेक अ पॉज, डू डीप ब्रीदिंग 2-3 टाइम्स, और फिर से अपने आप को गैदर करके फिर आंसर करने लग जाओ, बिकॉज दैट इज योर अपॉर्चुनिटी, और आप इसको आसानी से हाथ से जाने नहीं दे सकते। तो अगर आपके इंटरव्यू में भी ऐसा होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को गैदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस समय बिखर गए ना आपकी, यार मेरा इंटरव्यू खराब हो गया अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो काम खराब कर देगा। लेकिन अगर आप अपने आप को पकड़ के रख लिए ना कि नहीं रोहिणी, ये मौका मुझे बड़ी मेहनत से मिला है, आई कांट वेस्ट इट लाइक दिस, तो आप अपने आप को तुरंत गैदर करोगे, समझ में आया? और फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, तो इससे पैनल को क्या इंप्रेशन जाता है कि देखो ये बच्ची नर्वस हो गई थी, लेकिन इसने तुरंत अपने आप को संभाला और वापस काम पे लग गई, तो दिस इज शोइंग अ गुड साइन। ये आपकी इनडायरेक्टली मुझे क्या दिख रही है, क्वालिटी दिख रही है कि टफ सिचुएशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा,
तो शी कैन हैंडल, शी कैन मैनेज। समझ में आ रहा है? और Yes, थोड़ा सा ma'am. Yes. नर्वसनेस समझ में आता है, पैनल को भी पता है बच्चा पहली पहली बार आता है, नर्वस रहता है, काम घबराया हुआ रहता है, इस वजह से भी उनको स्ट्रेंथ वीकनेस, उनके बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बिजनेस के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये तो आप ही का क्वेश्चन है, आप ही के बारे में है। तो आप इसको भी अगर ठीक से नहीं बताए तो वो फिर गलत इंप्रेशन पड़ जाता है ना। तो ट्राई टू लर्न मोर अबाउट योर फैमिली बिजनेस एंड अच्छे से उसको चीज की प्रैक्टिस करो। नर्वसनेस होती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत गैदर करना आना चाहिए। तो ट्राई ब्रीदिंग Okay, ma'am. टेक्निक। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, सॉर्टेड है, ma'am. समझ में आ गया, Yes, ma'am. करोगी अब? Yes, ma'am. प्रॉमिस? Definitely, ma'am. चलो, Promise. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे इम्प्रूव्ड रोहिणी मिलेगी, जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, एंड शी विल मेंटेन अ प्रॉपर आई कांटेक्ट विथ मी, एंड शी विल गिव मी a structured answer, point to point answer, and with a clear vision, clear smile, and best body language. ठीक है?